हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल को लेकर बड़ी अपडेट आया हुआ है जो कि नीतीश कुमार जी के द्वारा घोषणा कर दिया गया है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ये न्यूज क्या है बिल्कुल आपको डिटेल से बताएंगे और बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल रियल न्यूज है, फेक नहीं है, क्योंकि ये हिंदुस्तान के पेपर में छपा हुआ है और डायरेक्ट आपको बहाली देखने के लिए मिलने वाला है जल्द ही। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट सारा चीज आपको जानकारी देने वाले हैं, पूरा डिटेल बताने वाले हैं, कितने पदों पर बहाली आने वाली है, कब तक आने की संभावना है और इसके लिए जो कि फ्रेंड क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, हाइट क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या होना चाहिए, ये सारे चीज के बारे में आपको बताने वाले। लास्ट में आपको बुक भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए आप सभी, ये न्यूज जो है फ्रेंड हिंदुस्तान में छपा हुआ है, ध्यान रखिएगा, और बिल्कुल ऑथेंटिक ओरिजिनल न्यूज है, ध्यान रखिएगा आप सभी। 21/12/2022 का ये न्यूज है। यहाँ पे देखिए क्या बताया गया, थोड़ा सा जूम कर देते हैं तो आप सभी बेहतर तरीके से देख पाइएगा। तो यहाँ देखिएगा, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में 75,543 पदों को मंजूरी मिली है, जिसमें कि बिहार पुलिस में 48,447 पदों पर सीधी बहाली होने वाली है। बहुत सारे बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि बिहार पुलिस का वैकेंसी कब आएगा कब आएगा। तो लीजिए, अब आपका इंतजार की घड़ी खत्म हो चुका है, बस थोड़ा दिन का इंतजार बचा हुआ है। अब आपको क्या करना है, तैयारी में आपको लगे रहना है, निरंतर आप सभी मेहनत कीजिए। और जो बिहार पुलिस का सपना देखे हुए बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं, वर्दी लेना चाहते हैं, कमेंट करके आप सभी बताएंगे और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सभी, क्योंकि यहाँ आपको कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, जहाँ तक सपरेगा वहाँ तक आपको सारा चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। हालांकि बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए भी क्लासेस यहाँ पे चल रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा, हिंदुस्तान पटना ब्यूरो की तरफ से हैं, बिहार पुलिस में 75,543 पदों पर बहाली होगी, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इन पदों के सृजन की मंजूरी दे दी गई है फ्रेंड, जिसमें कि 48,447 पदों पर सीधी नियुक्ति होगी। ध्यान रखिएगा, कितना, 48,447 पदों पर सीधी नियुक्ति होने वाली है। वहीं पर दूसरे चरण में जो कि फ्रेंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम में ERSS के तहत जो कि फ्रेंड 19,288 और पहले चरण में ERSS डायल 112 के पुलिस संवर्ग और गैर पुलिस संवर्ग में 7808 पदों को शामिल किया गया है। कैबिनेट ने कुल जो कि फ्रेंड 13 प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, लमसम जो है कि 75,543 पदों पर होगा, जिसमें कि 48,447 पदों पर सीधे बहाली होने वाली है, जिसमें पोस्ट क्या क्या रहेगा, आपका दरोगा का हो जाएगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल का हो जाएगा, ये सभी का वैकेंसी देखने के लिए आपको जल्द ही मिलेगा। तो जो डबल स्टार का सपना देख रहे हैं और जो वर्दी का सपना देख रहे हैं, तो अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो यहाँ पे देखिएगा आप सभी कि बैठक के बाद कैबिनेट सचिवालय के ऊपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि गृह विभाग के अंतर्गत चरण वार इन पदों पर नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा है कि पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण की क्षमता, साधन और राशि को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द बहाली राज्य सरकार करेगी, जल्द से जल्द बहाली राज्य सरकार करेगी। अब क्या चाहिए, अब तो न्यूज आ चुका है, बस अब आपको इंतजार नहीं करना है, तैयारी आपको करते रहना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि लेके जाएगा वही वर्दी जो तैयारी करके रखेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अब यहाँ देखिए सारा ब्यूरा आप सभी, बिल्कुल ये ऑथेंटिक न्यूज है, बिल्कुल आप सभी इसको गलत नहीं लीजिएगा। 48,447 पदों पर पुलिस अवर निरीक्षक एवं समकक्ष के 20,937 पदों पर, और वहीं पर सिपाही एवं समकक्ष के 22,010 तथा शेष पदों पर जो कि फ्रेंड सिपाही चालक की बहाली होने वाली है, ध्यान रखिएगा आप सभी। वही ERSS के तहत सहायक अवर निरीक्षक, सिपाही आदि के पदों पर बहाली होगी। और वहीं आगे बताया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पहले ही दिन गांधी मैदान में पुलिसकर्मियों की, और जिस समय नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था उस समय घोषणा भी किया था कि जो नए पद खाली हैं उसको जल्द से जल्द सृजित किया जाएगा। तो यही कुछ जानकारी था जो कि हिंदुस्तान के न्यूज़ में छपा हुआ था, हिंदुस्तान पेपर में, और ये ऑथेंटिक ओरिजिनल जानकारी है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी, गलत नहीं है। आप सभी तैयारी में जुड़े रहिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे को ये कन्फ्यूजन होगा, अब आपको बता ही देते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो देखिए, अगर आप सभी 12th पास कर चुके हैं, ठीक है, अगर 12th पास कर चुके हैं तो आप सभी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, किसी भी सब्जेक्ट से, ध्यान रखिएगा आप सभी, चाहे वो आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो या आप सभी साइंस से की हो, ठीक है। इसमें
कोई परसेंटेज नहीं रखा गया है। अगर आप सभी 3rd डिवीज़न है तो आप सभी भी फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई परसेंटेज नहीं है, सिर्फ पास होना आवश्यक है। तो अगर 12th पास कर चुके तो आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र क्या होना चाहिए, मिनिमम 18 वर्ष उम्र रखा गया है, ठीक है। मिनिमम 18 वर्ष है और अधिकतम 25 वर्ष उम्र रखा गया है। ये किसके लिए है, तो ये है जनरल के लिए। अगर ST SC OBC से आते हैं तो लमसम आपको 2 साल, 3 साल और 5 साल का छूट दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। पुरुष के लिए 2 साल का छूट रहता है, महिला के लिए 3 साल छूट रहता है OBC में, ठीक है। और ST SC के लिए 5 साल का छूट रहता है। तो जोड़ लीजिएगा 25, 2, 27, 28 और 30 का छूट मिल जाएगा आप सभी को। तो ये क्वालिफिकेशन चाहिए फॉर्म भरने के लिए, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर सिलेबस की बात किया जाए तो आप सभी से कुल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है, जिसमें जो है कि फ्रेंड लमसम GK GS का 75 क्वेश्चन का वेटेज रहता है एवरेज, ठीक है। इससे कम भी हो जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। 75 क्वेश्चन का GK GS का वेटेज रहता है, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी प्लस में विविध से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। बिहार GK से, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टैटिक पोर्शन का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये है GK GS का सिलेबस। वहीं पर मैथ का देखिएगा, मैथमेटिक्स का लमसम इसका वेटेज 10 क्वेश्चन का रहता है, ठीक है। कभी कभी ये 12 क्वेश्चन भी हो जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये हो गया आपका। प्लस में हिंदी का देखिएगा तो 8 से 9 क्वेश्चन का हिंदी का भी वेटेज रहता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर इधर वेटेज बढ़ता है तो आपका GK GS का वेटेज घट जाता है, ध्यान रखिएगा। और वहीं पर इंग्लिश का देखा जाए तो ये भी जो कि फ्रेंड 7 से 8 क्वेश्चन का वेटेज देखने के लिए मिल जाता है आप सभी को। तो ये इसका प्रॉपर सिलेबस है, जहाँ की 2 घंटे का समय आपको मिल जाता है, ध्यान रखिएगा। और जो GK GS पे पकड़ पा लिया, रिजल्ट उसका निश्चित होने वाला है। और बुक के बारे में बताए थे कि आपको लुसेंट का बुक पढ़ना है। हालांकि जल्द ही सारा चीज़ आपको क्लियर करवा देंगे, क्या क्या चीज़ पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। तो उसके लिए इंतज़ार कीजिए, जल्द ही आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। तो लुसेंट बुक को आप कवर कर सकते हैं थ्योरी वाला, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव को ले सकते हैं। और साइंस के लिए स्पेशल जो कि फ्रेंड आप दृष्टि IAS का बुक को ले लीजिएगा साइंस का, क्योंकि साइंस का वेटेज जो कि फ्रेंड ज़्यादा रहता है यहाँ पे, और उसका लेवल भी बहुत ज़्यादा रहता है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा आप सभी बिहार पुलिस में। तो तैयारी आपको करना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप तैयारी नहीं कीजिएगा तो दूसरा कोई तैयारी कर रहा है, और जो तैयारी कर रहा है वो फोड़ के जाएगा। तो आपको सिलेबस बता दिए, क्वालिफिकेशन भी बता दिए, उम्र भी बता दिए। तो ये क्राइटेरिया है अगर आप सभी फॉर्म को भरना चाहते हैं। और वहीं पर हाइट की बात किया जाए जनरल और OBC के लिए, तो हाइट जो रखा गया 165 सेंटीमीटर रखा गया है, ठीक है। अगर वहीं पर फीमेल के लिए बात किया जाए, ये पुरुष के लिए था, ध्यान रखिएगा, मेल के लिए था। अगर फीमेल के लिए बात किया जाए तो 155 सेंटीमीटर रखा गया है हाइट, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है। अगर आप सभी का इतना हाइट है तो आप सभी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए आज के इतना ही, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा। आज की ये वीडियो कैसा लगा उससे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब इंतजार मत कीजिए फ्रेंड, तैयारी कीजिए आप सभी। जय हिंद।